हेलो फ्रेंड, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल श्रेष्ठ क्लासेस में। दोस्तों, सीटेट जुलाई 2023 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक परिवार एवं मित्र हम लेके आए हैं, जो आपका ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन से है। और दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन आपका सीटेट में बहुत ही अहम रोल क्रिएट करता है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टॉपिक वाइज हम इसमें करा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें पहला टॉपिक आपका परिवार एवं मित्र आज हम आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है दोस्तों, लास्ट में आपसे इन्हीं में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में भी देना रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों ज्यादा देर न करते हुए चलते हैं टॉपिक पे। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। ठीक है, ये आपका सीबीटी एग्जाम होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ये। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की ओर सीधे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु है 21 से 18 वर्ष, 18 से 21 वर्ष, 18 से 16 वर्ष या 14 से 18 वर्ष। दोस्तों यह क्वेश्चन राजस्थान टीईटी 2011 में आ चुका है। ठीक है, बताइए दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार भारत में लड़के व लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु जो है वो 21 से 18 वर्ष। ठीक है, यानी 21 वर्ष लड़के की और 18 वर्ष लड़कियों की। ठीक है, कम से कम आयु होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। डी सत्य है, क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का एक आकार। दोस्तों बताना इसमें राइट आंसर कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है दोस्तों, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता, बच्चे के अलावा अन्य सदस्य भी होते हैं। भिन्न भिन्न समाजशास्त्रियों के अनुसार अलग अलग परिवार की मान्यताएं होती हैं, अतः परिवार में केवल माँ, पिता व बच्चों का सम्मिलित होना यह गलत है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट होगा। ठीक है, यह क्वेश्चन आपका 18 सितंबर 2016 को सीटेट में प्राइमरी में आया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहां से प्राप्त होता है। ए परिवार से, विद्यालय से, सांस्कृतिक केंद्र से या धार्मिक केंद्र से। बताना राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, परिवार से। दोस्तों परिवार बालक का प्राथमिक विद्यालय कहा जाता है दोस्तों, जहां वह अनौपचारिक शिक्षा ग्रहण करता है तथा समाजीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत भी वह परिवार से ही करता है, इसलिए परिवार को समाजीकरण का पहला पाठशाला भी कहा जाता है। ठीक है, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन के राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्राथमिक समाजीकरण है। ए शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना, किशोरावस्था में समाज से सीखना, प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना, शिक्षकों का अनुसरण करना। बताना राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एकल परिवार से तात्पर्य है वर्ष 1950 के बाद बना परिवार, परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे रहते हों, संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता एवं दादा दादी हों, या केवल पति पत्नी। राजस्थान टेट में आ चुका है दोस्तों 29 जनवरी 2011 को। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, एकल परिवार से तात्पर्य होता है परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे रहते हों। ठीक है, एकल परिवार की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है। ए एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है। बी एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है। दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं। या डी दहेज तथा बाल श्रम शहरों में सामान्य बात है। बताना तो राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं।
यह क्वेश्चन जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन आएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ठीक है, राजस्थान टीटी 2012 में आ चुका है। अगला क्वेश्चन, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2006, 2008, 2011 या 1997? बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है दोस्तों, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में पारित किया गया था, जबकि 1 नवंबर 2007 से इसे लागू किया गया था। ठीक है, 2006 में पारित किया गया था और लागू कब किया गया था? लागू किया गया था 1 नवंबर 2007। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हो, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, सी वे समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हो, या डी सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, यह जो है ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए राइट होगा, क्योंकि इसमें नहीं है पूछा गया परिवार की विशेषता कौन सी नहीं है, तो बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? बाल विवाह से, दहेज प्रथा से, बाल श्रम से या अनिवार्य शिक्षा से? बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, शारदा एक्ट का संबंध बाल विवाह से है। ठीक है, शारदा एक्ट 1929 में संबंधित था, जिसमें विवाह के लिए लड़कों तथा लड़कियों की आयु का निर्धारण किया गया था। इस एक्ट के तहत लड़कों की आयु 18 वर्ष तथा लड़कियों की आयु 14 वर्ष तय की गई थी। ठीक है, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन के राइट होगा। अगला क्वेश्चन, सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है बाल विवाह, दहेज, बाल श्रम, ये सभी। इस क्वेश्चन के लिए डी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, ये सभी जो है इस क्वेश्चन के राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, या उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक? बताना राइट आंसर कौन सा होगा। बताइए दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा इसमें। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। ठीक है दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही क्रम इसका यही है कि पहले उत्पादक, फिर उपभोक्ता, फिर अपघटक। दोस्तों उत्पादक तथा उपभोक्ता स्तर पर ऊर्जा की मात्रा निरंतर कम होती जाती है, यह वृक्षों तथा कुछ जीव जंतुओं की कम होती संख्या के कारण ऐसा होता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? प्रोटीन, मृदा, कवक, फास्फोरस? बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, कवक। ठीक है, कवक जो है आपका ये अजैविक घटक नहीं है, ये जैविक घटक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं? शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु, मांसाहारी या शाकाहारी? बताना राइट आंसर कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, मांसाहारी। ठीक है, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं। घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला के जीवधारियों का क्रम जो है ये आपका इस प्रकार होता है, जैसे आपका टिड्डा जो होता है इसको मेढक खाता है,
मेढक को जो है वो सांप खाता है, ठीक है। सांप को कौन खाता है? गिद्ध खाता है, ठीक है। इस हिसाब से उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीय उपभोक्ता, फिर तृतीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, फिर आपके उच्च मांसाहारी, ठीक है। इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है एटीपी, सूर्य का प्रकाश, डीएनए, आरएनए। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। सूर्य का प्रकाश, ठीक है। सूर्य का प्रकाश जो है ये पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उत्पादक, द्वितीय उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता या चौथा अपघटनकर्ता। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, द्वितीय उपभोक्ता। दोस्तों किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। उत्पादक हमेशा हरे पौधे होते हैं जो क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं। अपघटनकर्ता जो इसमें होते हैं वे सड़े गले पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जैसे कवक, जीवाणु और मृतक जीवी इत्यादि, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भू पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। सूर्य है, पृथ्वी है, चंद्रमा है, शुक्र है। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, सूर्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए हुए तो कहलाता है परजीवी, सहजीवी, मृतोपजीवी या सहजीवी। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, सहजीवी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी या डेट्रीटिवोर। बताना राइट आंसर कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, शाकाहारी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन, टुंड्रा, सवाना, मरुस्थल। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ठीक है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है क्योंकि इस प्रकार के वन विषुवत रेखा के आसपास पाए जाते हैं। परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा तथा पर्याप्त तापमान होने के कारण पारिस्थितिकी तंत्र के उत्पादन के लिए इसे आदर्श उत्पादन के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है। चींटी, केचुआ, मधुमक्खी, तितली। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, केचुआ। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण की परिभाषा है एबायोटिक एवं बायोटिक घटक समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, चीजें जो हमको घेरती हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, एबायोटिक एवं बायोटिक घटक यह आपका पर्यावरण की परिभाषा है, ठीक है। यानी पर्यावरण अनेक तत्वों से मिलकर बना हुआ है जो व्यवस्थित समूह में होता है जिसमें सभी घटक बायोटिक तथा एबायोटिक प्रकृति में संतुलित रूप से रहते हैं। ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। हाथी, सांप, शेर या बकरी। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, सांप।
ठीक है। हाथी एवं बकरी प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है, सांप द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है, जबकि शेर आपका तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता है। ठीक है, क्योंकि हरे पौधे यानी उत्पादक को जो है टिड्डा खाएगा, टिड्डा आपका प्राथमिक श्रेणी का उपभोक्ता है, और टिड्डा को जो है मेढक खाएगा, मेढक आपका द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है, और मेढक को मोर खाएगा या तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता है। ठीक है, और टिड्डा को मेढक ना खा के अगर टिड्डा को सांप खाता है तो यह द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन की राइट होगा। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है के उपभोक्ता है, ए वायु, तालाब, जल या मृदा। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है बी ऑप्शन आपका तालाब जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन आएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, दोस्तों तालाब एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, क्योंकि तालाब में जैव अजैव तत्वों के साथ साथ जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों की उपस्थिति भी होती है। तो बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जैविक घटक हैं, पादप, मृदा, वायु, जल। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, पादप। ठीक है, पादप जैविक घटक है क्योंकि इनमें जीवन तथा उत्पादन की क्षमता होती है। जल, वायु तथा मृदा अजैव घटक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन की राइट होगा। अगला क्वेश्चन, हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, नाइट्रोजन। ठीक है दोस्तों, हमारे वायुमंडल में पाई जाने वाली जो गैसों का सांद्रण वो निम्न प्रकार से है। ऑक्सीजन जो है आपका ये 78% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये आपका 0.03% होता है। हाइड्रोजन ये आपका 0.001% है सॉरी। और नाइट्रोजन जो है ये आपका नाइट्रोजन आपका 78% होता है, जबकि ऑक्सीजन जो है आपका ये आपका ये 20.95% होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये वायुमंडल में पाए जाने वाले गैसों का सांद्रण इस प्रकार है। ठीक है, ऑक्सीजन लगभग 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, हाइड्रोजन 0.001% और नाइट्रोजन 78%। यानी सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन जो है हमारे वातावरण में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन जैवीय कारक नहीं है, पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव या चट्टान। बताना राइट आंसर कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चट्टान। अगला क्वेश्चन, किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पाद्य होते हैं क्योंकि ये विस्तृत रूप से फैले होते हैं, वे मृदा से जुड़े होते हैं, वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं, या डी उनमें जड़ होती हैं। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय यानी CO2 को स्थिरीकृत करते हैं। सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। अगला क्वेश्चन, ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है, उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, इनमें से सभी। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अपघटक। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है, भूमि, धर्म, समुदाय या परिवार। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, भूमि। भूमि जो है यह मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है, बाकी तीनों धर्म, समुदाय, परिवार जो है ये मानव पर्यावरण का एक घटक के रूप में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और दोस्तों ये वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल या उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है।
ठीक है, तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। दोस्तों इसी प्रकार हम टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर आपके लिए लेके आते रहेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। ठीक है, आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू, जय हिंद।